देखो यार, ब्रेकअप के बाद तुम्हारे गांड में फंसता है तीतर का बाल। जब वो खुरकता है तब तुम्हें पार्टनर की याद आती है। ठीक है, वो क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा, किसके साथ होगा, किससे फ़ोन पर बात कर रहा होगा, किससे चैट कर रहा होगा, कौन सी डीपी लगाई होगी उसने। ठीक है, कब किससे कितने बजे बात की होगी, कितने मिनट बात की होगी, ये सारी चीज़ें ना तुम जानना चाहते हो। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि बाल खुरकना बंद कैसे होगा। ठीक है, तभी तो तुम डिप्रेशन में चले जाते हो। स्ट्रेस की बीमारी तुम्हें तभी तो लगती है, दिमाग की बुखार, ठीक है, निमोनिया, गिमोनिया, पता नहीं 70,000 तरीके की बीमारियां तुम्हारे छाती के ऊपर चढ़ के बैठती हैं। फिर तुम पगलाते हो, भैया हमारे वाली बात नहीं कर रही, बाबाओं के पास भागने लग जाते हो, झाड़ा कराने लग जाते हो। ठीक है, उल्टी बाबा ने तुम्हें कह दिया कि भैया उल्टी गांड करके लेटा करो, तुम उल्टी गांड करके लेट रहे हो। ये सब बकचोदियों से बाहर आना पड़ेगा अगर तुम्हें ब्रेकअप से मूव ऑन करना तो। ठीक है, अपने ज़िंदगी में खुश रहना तो, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है तो। ठीक है, अगर वैसे ही मतलब कीड़े मकोड़ों वाली ज़िंदगी जीनी है, ब्रेकअप के बाद सूखे बैंगन की तरह तुम मतलब टंगे होते हो पेड़ में। टंगे कहने का मतलब ये है, टूट के नीचे गिर जाओ, कम से कम तुम्हें दूसरे जगह ज़िंदगी मिल जाएगी। जो तुम्हारे बीज होंगे वो कहीं नया पौधा बन जाएंगे। तुम बनना ही नहीं चाहते, बस उसी पेड़ से टंगे हो। ठीक है, सामने वाली बंदा तुमसे बात ही नहीं करना चाह रहा, बार बार इग्नोर कर रहा है, गधी की झाड़ बराबर तुम्हारी वैल्यू करता है वो। फिर भी तुम उससे पूछो, भैया हमें वही चाहिए, वही बंदी तुम्हारे ऐसी गांड मारेगी ना, साथ तो आने वाली तुम्हारी 7 पीढ़ियां प्यार के नाम से थर्राएंगी कि भैया हमारे दादा के दादा ने किया था, उसके गांड का लोमड़ा बना दिया था, हम नहीं करेंगे भैया। ठीक है, तो अगर तुम ऐसा चाहते हैं ना तो भैया करे रहो प्यार। ठीक है, बर्बाद तुम्हारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, खुद से तुम्हें घिन आने लग जाएगी, हवा चलेगी, पैर तुम्हारे थर 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 कहाँ पर है। प्यार करो, नीचे से तुम्हारा जांगिया बटा है, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस बंदी या बंदे का तुम्हारे फोन से उसका कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होता था 1 मिनट के लिए, ठीक है, वही बंदी का आज 6 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तुम्हारे ब्रेकअप को सामने वाली बंदी, सामने वाला बंदा तुमसे बात करना क्यों नहीं चाहता? ठीक है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तुम गांड गुलामी अपनी नहीं बंद करना चाहते हो। ठीक है, उसने बोला ऐसा तुम आज 4 दिन नहाओगे नहीं, तुम सारा 4 दिन नहीं नहा रहे हो। ठीक है, उसने बोला ये तुमने लाल कच्छा पहना तो लाल कच्छा ही पहन कर रखोगे, तुम साला काला कच्छा ही नहीं पहन रहे हो। ठीक है, तो अपने अंडरवियर को चेंज ही नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी बंदी ने बोला, तुम्हारे बंदे ने बोला। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ कि भैया ऐसा काम नहीं करेंगे तो हमारी बंदी, हमारा बंदा ब्रेकअप कर ले। ब्रेकअप करने के बाद तुम्हारा सिस्टम काट के कोई ले जाएगा, अंधे हो जाओगे, लड़की दिखना बंद हो जाएगा, तुम्हें लड़के दिखना बंद हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे ना। जब आपके पास सारी चीज़ें पर्याप्त हैं, हाथ पैर काम कर रहे हैं, दिखाई दे रहा, उल्लू की तरह तुम रात में जाग सकते हो, अपनी बंदी से बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, अंगूठे उंगलियां तुम्हारी काम कर रही हैं, तो फिर एक ही बंदी के पीछे इतना काहे गिर जाते हो? मतलब जान देने तक के लिए आ जाओ। बहुत लोग ऐसे मतलब इतने सिरे के गांडू होते हैं ना, वो जान भी दे देते, सुसाइड कर लेते हैं बंदी के पीछे। मतलब कितनी गिरी हुई हरकत है यार। ब्रेकअप का मतलब आज़ादी, खुले आज़ाद हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर रोक टोक नहीं होगी, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। ठीक है, वीडियो कॉल करो, स्क्रीन शॉट दो, बहन जो कितनी गांड गुलामी तुम्हारी ज़िंदगी में। ठीक है, उससे तुम आज़ाद हो जाओगे। ठीक है, कर लो ब्रेकअप, अगर नहीं हुआ तो अभी अभी कर लो। तुम्हारी बंदी का मतलब ये है गांड गुलामी करनी है, रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ गांड गुलामी है, इसके अलावा कुछ नहीं। मान लो तुमने एक बार फिजिकल हो गए, 2 बार हो गए, 10 बार हो गए, इससे कितनी बार तुम हो जाओगे? कुत्ते बनोगे तुम? 12 बच्चे पैदा करोगे या करोगे? नहीं करोगे ना। सिंपल सी लाइफ है, हर किसी अपनी अपनी लाइफ है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा कोई बंदा, कोई बंदी तुमसे बात नहीं करना चाह रहा, तुमसे डिस्टेंस बनाना चाहता, दूरी बनाना चाहता कि यार आज से हम बात नहीं कर पाएंगे, ओके निकलो यहाँ से। ठीक है, दूसरी और है, तीसरी और है, चौथी और है। कमी है किसी चीज़ की? तुम बताओ। जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा साइकिल पंचर हो जाएगा तो क्या टायर की कमी है इस दुनिया में? नहीं है। पंचर बनाने वालों की कमी है? नहीं है। ठीक है ना, ट्यूब जोड़ बनाने वालों की कंपनी की कमी है? नहीं है। आपको हर चीज़ तुम्हें अवेलेबल हो रही है अगर तुम्हारे पास पैसा है तो। ठीक है, वैसे तुम्हारी बंदी, वैसे तुम्हारा बंदा है, बहुत छोटी छोटी बातों पर तुम्हारी बंदी तुमसे क्लेश करने लग जाए, तुम्हें तुम्हारी ये ज़िंदगी बोझ लगने लग जाती कि भैया जिंदा नहीं रहेंगे, पंखे में लटक जाएंगे, ट्रेन के आगे कूद जाएंगे, फान जाएंगे। अगर कहीं लंगड़े लूले हो गए ना तो जो बंदी तुमसे शादी भी करना चाह रही होगी ना वो भी नहीं करेगी, छोड़ देगी, क्योंकि साले का टांग कटा है, हाथ कटा है। ठीक है, एक आंख नहीं है तुम्हारे, कान नहीं है, बहनचो अपनी ज़िंदगी नरक बना लेते हो एक ऐसे
झांटू क्वालिटी इंसान के लिए जो तुम्हारा न था, न है और ना ही कभी इन फ्यूचर होगा, ठीक है। क्योंकि उस बंदे का तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट है। जब तक उस बंदे की तुम नीड्स को पूरा कर रहे हो ना, तब तक ही वही बंदी या वो बंदा तुमसे बात करना चाह रहा है। जिस टाइम तुमने उसकी नीड्स को पूरा बंद कर दिया, जैसे एक बंदी है, जैसे तुम मान लो तुम बंदी, तुम्हारा चंपाकली नाम है, और तुम गब्बर सिंह की नीड्स को पूरा करना बंद कर दोगे ना, गब्बर सिंह तुमसे बात करना बंद कर जाएगा। एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, 10 दिन कर लेगा, मैक्सिमम 11वें दिन कहेगा यार सत श्री अकाल है जी, राम राम जी, अब बात नहीं कर पाएंगे हम यार, हम बिजी हैं, हमारे एग्जाम्स आने। नए नए बहाने होते हैं उनके, पहले वो पढ़ाई नहीं करते हैं, पहले उनके एग्जाम्स नहीं होते, पहले उनकी मम्मी उनके पास साथ नहीं लेटती, पहले उनका भैया उनके साथ नहीं लेटता, ठीक है, पहले उनका बाप उनका फ़ोन छीनता नहीं है, ठीक है। जब बंदी का तुमसे मन भर जाता है ना, तब ये सारी चीज़ें नए नए बहाने बनाती है या बनाता है कि हमारे अब तो एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, एमएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, पता नहीं, मैं जो पता नहीं 70,000 तरीके की बातें होती हैं, 70,000 तरीके वो एग्ज़ाम देने लग जाती है, ये लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे अपना यूज़ नहीं करवाना है। पहले भी आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ, टिश्यू पेपर नहीं बनना कि कोई भी आया गाना पोछी फेंक दिया, ऐसा नहीं बनाना। खुद को वैल्यूबल बनाओ, कुछ तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है अपने आप में। शीशे में जाके देखो कि मतलब तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, ठीक है। वो तुम देखते नीचे जांघिया लूंगा लूंगी तुम्हारा फटा हुआ, प्यार करने चलते भैया, हम भी उम्मीद, छाती ठोक रहे हैं जैसे हमारा चुनाव निशान खटिया, पंखा, ठीक है, लोटा गिलास, कुछ भी XYZ, कि हम भी भैया चुनाव लड़ेंगे इश्क का। और जब तुम्हारे गांड पे पटे पड़ेंगे, फिर सूजन आ जाएगी तुम्हारी, बैठने को तरस जाओगे, हगने मूदने को तरस जाओगे। आने वाली शाह अपने बच्चों को भी तुम बताओ कि भैया प्यार मत करना, नहीं तो गाँव सूजन बहुत तगड़ी आती है। ये सारी चीज़ें तुम बता के जाओगे मरते टाइम तक। देखो, और जब ना नया नया रिलेशन स्टार्ट होता है ना, तो उसका दिन महीने कम लगने लगता है कि भैया यार दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, मतलब घंटों मिनटों में दिन ख़त्म हो जाता है। और जब ब्रेकअप होता है, जब उसकी गांड फटती, चीथड़े उड़ते हैं, जब उसके दिमाग का बकचोद बनता है, ठीक है, बवंडर बनता है, वो सारी सारी रात नींद नहीं आती, खून के आंसू होता है, खून की टट्टियाँ आने लग जाती तुम्हें, खून का पेशाब आने लग जाता तुम्हें, थर 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 काँपते कि भैया हमारे लिए तो बात कर। सबसे बड़ा दुख पता कब होता है ज़िंदगी में? सबसे बड़ा दुख मैं अपनी पर्सनल लाइफ का बता रहा हूँ कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ, ठीक है, हमने बकचोदियाँ, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, ये मैं भी रोया। बंदी को तो भैया गधी की झांड बराबर फ़र्क नहीं पड़ा होगा सच बता रहे हैं आपको, मतलब बहुत तड़पा, मैं रोया, गिनगिनाया, मतलब ममाखी की तरह भिन भिनाया। जैसे तुम आज जो हालत तुम्हारी है, सेम हालत रह चुकी मेरी, सेम, ठीक है। अभी तक तुमने दीवारों में सिर नहीं मारे होगे, हमने ये सारा कांड करके थक चुके हैं, तभी तुम्हें बता रहे, समझा रहे, अभी आपके पास अच्छा टाइम है, ठीक है, सुधर जाओ। और यहाँ पर कोई भी चीज़ परमानेंटली तो है नहीं, बंदी तुम्हारी परमानेंटली है। तुम खुद को बताओ, तुम यहाँ पे परमानेंटली हो, नहीं हो ना। जैसे आज तुम 25 के हो, कल को 26, 30, 35, 50, 60, 70, 70 में निपट जाओगे तुम। अगर तुमने अच्छा दिल से प्यार कर लिया तो भाई 30-20 निकलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बंदा ना डिप्रेशन में चला जाता है, पागल हो जाता है। जिस टाइम बंदे के ऊपर भूत सवार होता है ना, कहने मतलब ये प्यार का भूत सवार होता है ना, तब उसे कुछ दिखता नहीं, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है। या तो बस बंदी मिले, ठीक है, या फिर सुसाइड करे, ज़िंदगी से मुक्ति चाहता, बट मुक्ति तो मिलेगी नहीं। चलो मान लो आज तुम जिंदा हो, ठीक है, कुछ चीज़ें तुम्हें पता हो, जैसे तुम्हें किसी ने बता दिया तुम्हारी बंदी वहाँ पर गई है, तुमने ढूंढा खोजा, वो बंदी नहीं मिली, तो तुम्हारे मन को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती कि यार ऐसा नहीं होगा, वो घर पे ही हो गया। और जैसे तुमने देख लिया उसको अपनी छत पे वो घूम रही है, अपने वो घर में उसको तुमने देख लिया कि हाँ तुम्हें तसल्ली मिल गई, ऐसा लगता है तुम्हारे दिल को आराम सा मिल जाता, सुकून सा मिल जाता कि हाँ यार भैया वो गई नहीं किसी के साथ, गब्बर सिंह के चमेला के साथ में गई नहीं है, अपने घर में सुरक्षित है, उसको कोई छुएगा नहीं, उसके साथ कोई फिजिकल नहीं होगा, उसको कोई किस नहीं करेगा, उसको कोई हग नहीं करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें मन को तसल्ली मिल जाती जब वो बंदी या बंदा तुम्हें दिख जाता है, ठीक है। और जब वही बंदी बंदा ना दिखे, बस तभी तुम्हारे गांड से ज्वालामुखी फटना स्टार्ट हो जाता है। पक्का वो गई होगी, वो उसने ऐसे मतलब उसे कमर से उसको पाड़ा होगा, दुपट्टे से अपना मुंह बांधा होगा, मास्क वाला सिस्टम चलेगा, उससे मास्क भी लगाया होगा, जालीदार उसने सूट पहना होगा, ब्लैक कलर की उसने दुपट्टा डाला होगा। ये चीज़ें तुम्हें नोच नोच कर बेंचों खाती हैं, सच बताना तुम्हें, ठीक है, मुझे भी खाती। अब तो भाई घंटा फर्क ही नहीं पड़ता मेरी तरफ से, वो चाहे नंगी नाचे, गू खाए, नाली का पानी पिए, जहन्नुम में जाए, बेंचों मुझे जान बराबर फर्क नहीं पड़ता। कहने मतलब एक काला सूट पहने, पीला सूट पहने, हरा सूट पहने, ठीक है, जाली वाला दुपट्टा, और जैसे जो उसका दिल करे, अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए, बस कहने मतलब ये। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ यार, ठीक है ना। वैसे तुम भी अपना खुश रहना स्टार्ट करो यार, क्योंकि ज़िंदगी
परमानेंटली है तुम्हारी, ठीक है। 20 साल 50 साल तुम जियोगे भी, ठीक है। बंदी का क्या है, कल को बदल जाएगी, उसकी दूसरी जगह शादी हो जाएगी। क्योंकि मैं तो चाहते यही हूँ कि भाई हर किसी का प्यार मुकम्मल ना हो, क्योंकि भाई जिनका मुकम्मल हुआ उनकी गांड फटी पड़ी, खून के आंसू रो रहे हैं वो, मतलब हंसते, वो कहते हैं ना गुड़ की हंसियां गले में फंसी, अगर गटकते हैं तो भैया उनकी जान जा रही, थूकते हैं तो स्वाद चला जा रहा है। समझ रहे हो ना, गुड़ की हंसियां होती है ना, ऐसा कोई कहावत है, बुजुर्ग बोलते थे। अपनी बंदी या बंदे को गुड़ की हंसियां नहीं बनानी कि तुम्हारे गले में फंसी हुई है, अगर थूकोगे तो स्वाद चला जाएगा, अंदर जाएगी तो तुम्हारी जान चलेगी, ऐसा कुछ नहीं बनाना। थूक दो, बाहर फेंक दो, जाने दो, आज़ाद कर दो, ठीक है। मर नहीं जाओगे, तुम्हारा सिस्टम काम करना नहीं बंद कर दे, हर चीज़ प्रॉपर हो जाएगी, उससे अच्छा सुधार हो जाएगा, गांड गुलामी तुम्हारी बंद हो जाएगी। नौकर जो तुम आज बन के घूम रहे हो चूतिया पो की तरह, ठीक है। भगवान हर किसी को 24 घंटे देता है, ठीक है ना, अंबानी को भी 24 घंटे दे, वो पैसे पैसा 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 रेली जा रहा, तुम साला भीख मांग रहे हो, मे भी बात नहीं करते हो, मे भी तुम बदल रहे हो, मे भी तुम अच्छा उससे क्यों बात कर दिए, अगर तेज तुमने बोल दिया वो करे चलो निकलो यहाँ से, ब्रेक हमारा, तुम्हारी गांड भर के धुआंरा हो जाएगी, धुआं फेंकते हो तुम पीछे से, तो ऐसा नहीं बनाना खुद को, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक वीडियो टॉपिक समझ तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक नीचे कमेंट करके जरूर बताना।